एक्वेरियंस, लेट्स सी आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, कैसी एनर्जीज हैं वो उनकी आज के दिन के लिए। We have Page of Swords. ओके, सो ऐसा लग रहा है जैसे आज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन है। ठीक है, इनका ज़्यादातर समय जो है वो सोशल साइट्स पे बीता है आज, और हो सकता है अगर आप सेपरेशन में हैं तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये अपनी उस चीज़ को स्टॉक कर रहे हैं जिसके लिए काफ़ी पैशनेट है। ये इनका काम भी हो सकता है, ये कुछ और भी हो सकता है, बट अगर आपके रिलेशनशिप की ही एनर्जी इतनी पैशनेट है तो ये आपका रिश्ता भी हो सकता है कुंभ राशि। सो ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं हो तो कुछ आपको दूसरी प्रोफाइल से सर्च कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये सीध, क्योंकि ये जो अभी मैंने एनर्जी निकाली ये इनकी पर्सनल एनर्जीज हैं, सो हो सकता है कि आप नहीं बल्कि किसी बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में सर्च कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आज के दिन में, या ये जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या ये कुछ भी सर्च कर रहे हैं जो कि ये दिल से चाहते हैं। ठीक है, कुछ पढ़ ही रहे हो सकता है स्टूडेंट है तो कुछ अपनी कोई पढ़ाई से रिलेटेड सब्जेक्ट सर्च कर रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहने वाले हैं आज 24 घंटे में। और अगर आप इस रीडिंग को, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है तो जिस दिन ये हो रही है पोस्ट उसके कभी बाद में देख रहे हो तो 24 घंटे पहले रह सकते हैं या 24 घंटे बाद तक की एनर्जी हो सकती है रिलायबल। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। कुंभ राशि के पार्टनर की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। वाओ, वी हैव द लवर्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, द मून। ये पर्सन किसी नए डायरेक्शन में जा रहे हैं और हो सकता है ऑनलाइन इसीलिए हैं कुंभ राशि की कोई नई चॉइस इन्हें मिली है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली है इन्हें पर्सनल लाइफ में। अब मैं देख पा रही हूँ कि पिछले दिनों काफ़ी परेशान रहे, कुछ एंड भी किया है इन्होंने अपनी लव लाइफ में, बट अब न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा है क्या कि आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो गया है? सी, लवर्स की एनर्जी आ रही है पर्सनल लाइफ में, तो मैं रिलेशनशिप की है एनर्जी कैच कर रही हूँ ज़्यादा, लेकिन क्योंकि पर्सनल लाइफ की एनर्जीज हैं तो मे बी कुछ और हैं इनके आपसी रिलेशनशिप्स में, जो फैमिली के साथ बॉन्डिंग है उसमें हार्मनी फील कर रहे हैं ये, जो कि ये अभी तक नहीं कर रहे थे। विद दिस मून एनर्जी अभी तक ये डिप्रेस थे, एंडिंग चल रही थी, परेशान थे, बट आज के दिन में थोड़े बहुत अच्छा फील कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में और कुछ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, होपफुल हैं कि चीज़ें अच्छी होंगी। मैंने अभी इनकी फीलिंग्स नहीं देखी है, लेकिन मैं कुंभ राशि के लोगों के लिए कहूंगी कि आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो गया है और ये आपके लिए फील कर रहे हैं कि अब इनको दोबारा से इस एंडिंग को बिगनिंग में बदलना है। रिसेंटली आपका रिकन्सिलेशन हुआ है, रिसेंटली आपकी बात हुई है और इसीलिए यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स है कि आप ही हो वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब चाहे आप एक मेल हो लेकिन वो एनर्जी आप ही हो जिसके लिए पैशनेट है और उसके ऊपर ये जो है वो वर्क कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपनी लव लाइफ पे वर्क कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है तो मैं दूंगी, क्योंकि यहाँ जजमेंट भी है, जजमेंट भी रिकन्सिलेशन की एनर्जी देता है, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का रिकन्सिलेशन हुआ है। लेट्स सी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, अच्छा, 4 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो फाइनेंशियली तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम देखें कि ऑफिस पॉलिटिक्स या वर्क प्लेस पे क्या एनर्जी है तो थोड़ी से धीमी गति से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं।
पैसे को लेकर के थोड़ी सी कंजूसाई ये दिखा रहे हैं, समय को लेके कंजूसाई ये दिखा रहे हैं, मे भी पूरा फोकस नहीं दे पा रहे, कहीं और ध्यान है इनका, किसी और प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं, तो वो चीज़ें हैं। बट फाइनेंशियली सब कुछ बढ़िया है, फाइनेंशियली काफ़ी अर्न कर रहे हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट मिल रही है इनको, कुछ नया शुरू कर रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जीज हैं। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कुंभ राशि, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आज के दिन में। कुंभ राशि के पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स, नाराज है आपसे, ठीक है, खुश नहीं है, इन्हें लग रहा है कि आपने इन्हें नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। हाँ, आपने इनका दिल तोड़ा है, या आपने इनको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया है, या आपके किए हुए एफर्ट्स कि आपके किए हुए पॉजिटिव एनर्जीज को तो भूल गए हैं, और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, ठीक है, कि आपने कैसे इनकी लाइफ को चेंज कर दिया, आपने कैसे इनको आई डोंट नो कुछ तो किया होगा, तभी ये आदमी इतना परेशान है। बट ये परेशान है, ईगोइस्टिक बहुत है। सो इस पर्सन को अभी ये खुद दिखाई दे रहा है, इसको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है तो मुझे अपनी लाइफ को अच्छा करना है, मुझे सिचुएशन को हील करना है, मुझे अब अपने लिए खड़ा होना है, ठीक है। ये आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं विद दिस 6 ऑफ कप्स। आप लोगों को सेपरेशन में हो, जिनकी एनर्जीज आ रही है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर अभी बहुत हेल्दी एनर्जी में नहीं है, आपको लेके बिल्कुल नहीं है। जो उनकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया, बट ये एंडिंग आपके साथ ही हुई होगी। सो अब ये चाहते हैं कि ये कहीं आगे बढ़ें, क्योंकि इनका ईगो आपकी तरफ इन्हें नहीं बढ़ने दे रहा। इनका ईगो कह रहा है कि आपने इनके साथ गलत किया तो बस अब कुछ नहीं, और ये किसी और डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, ये कहीं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपको छोड़ के, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें फुलफिलमेंट नहीं दे सकते, या आपने इनके साथ कुछ गलत किया है। अगर आप कमिटेड हैं तो भी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आप में या किसी और चीज़ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई और सिचुएशन भी हो सकती है, तो आपके पर्सन अभी कंफ्यूज है या जगल कर रहे हैं या इम्बैलेंस्ड है। अगर आप कम्युनिकेशन में है, मैं तब भी कह रही हूँ आपको ये बात, और सेपरेशन में है तब तो मैं कह ही रही हूँ। तो ये है कि अभी आपके पर्सन का फुल फोकस आप पे नहीं है, और उसका रीज़न ये है कि वो कुछ और चीज़ें सर्च कर रहे हैं, कुछ और ऑप्शन देख रहे हैं, या उनकी लाइफ में कुछ और इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं आपके अलावा भी, ठीक है। तो वो उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मुझे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो मैरिड पर्सन है, तो वो अपनी फैमिली पे फोकस है, वो आपको भी साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन कुछ छुपा रहे हैं यहाँ पे। 22 222 नंबर आपको बहुत सिग्निफिकेंटली दिख सकता है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियंस को ही डील कर रहे हो, ये ज़्यादा चांसेस हैं। इमोशंस बहुत है आपके पर्सन में, लेकिन स्टकनेस है, वो इमोशंस उन्हें आगे नहीं बढ़ा रहे। वो इमोशंस ऐसे नहीं है कि उनका मन नहीं लग रहा है या वो आपकी तरफ आ रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं, लेकिन एरोगेंस भी बहुत है। मिस भी कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन में कोई और भी इन्वॉल्व है, तो वो नहीं कर सकते वो जो आप चाहते हो, ठीक है। लेट्स सी आपको किस तरीके से देख रहे हैं कुंभ राशि आपके पार्टनर। सो देखो, अगेन कल वाली एनर्जीज ही रिपीट हो रही है। कम्युनिकेशन ये आपसे चाहते हैं, बातचीत ये आपसे करना चाहते हैं, बट कैसे करना है वो नहीं पता। अगर कल आप लोगों को कॉल मैसेज नहीं आए हैं तो बहुत रेयर 1 और 2% लोगों के लिए कहूँगी कि कोई मैसेज आ सकता है, ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, दिखाता है, मैसेज को बताता है कि हाँ कुछ हो सकता है। और बट वही चीज़ है कि सबके लिए नहीं है, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट में कहते हो कि आप रोज़ होप दे देते हो हमें। तो अब यार कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी, जो मैसेज मिलता है वो मैं दे देती हूँ, ठीक है। लेकिन अब सबको मैसेज आएगा आज, तो ये तो फिर एक मैजिक हो जाएगा ना कि आज सारे एक्वेरियंस को मैसेज आ गया उनके पार्टनर का। सो थोड़ा सा आप सोचा करो कि मैं क्यों कहती हूँ ये। लेकिन अगर मैं मैसेज नहीं दूँ तो फिर मैं यहाँ क्यों क्या कर रही हूँ, जबकि मुझे कार्ड्स आ रहे हैं,
इसलिए मुझे मैसेज देना पड़ता है, समझो मेरी सिचुएशन को। सो यहाँ पे भी कार्ड्स हैं कि कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए मैं उनको एरोगेंट ही देख रही हूँ। वो 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में है, 2 ऑफ पेंटिकल में है, 5 ऑफ कप्स में है। उन्हें रिग्रेट भी हो रहा हो अगर कि उन्होंने आपको खो दिया हमेशा के लिए, तो भी वो मुझे आते हुए नहीं दिख रहे। लेकिन 1 और 2% लोगों के लिए जिनकी कल की एनर्जीज भी मैसेज की थी, उनके लिए डेफिनेटली पॉसिबल है। गाइडेंस क्या है? वी हैव गो द डिस्टेंस। सो ये कार्ड भी आपको यही गाइड कर रहा है कि रिलेशनशिप में जब दो पार्टनर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, या उनकी सोच अलग होती है, या ओपिनियन अलग होते हैं, आपको समझ आता है कि आपके पार्टनर का जो तरीका है रिलेशनशिप को निभाने का वो अलग है, आपका अलग है, उस समय में आपको थोड़ा सा एक स्टेप डाउन या अप लेना पड़ता है ताकि आपके रिलेशनशिप का बेटरमेंट हो सके। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है, आप हार्मनी का मतलब ये नहीं होता कि रिश्ते में कभी कोई खराबी नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन एक नई शुरुआत की तैयारी हमेशा आपको करनी पड़ती है। टेस्टिंग टाइम भी झेलना पड़ता है, बेटर टाइम भी आता है, वर्स्ट टाइम भी आता है। कभी आप टूटा हुआ भी फील करते हो, कभी आप फिर से जुड़ जाते हो, कभी आप न्यू ग्रोथ में आते हो। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, रिलेशनशिप ऐसे ही चलते हैं। सो आप ये मत मानो कि अगर भाई एक गलती किसी से हो गई, या एक गलती आपसे हो गई, उनसे हो गई, या रिलेशनशिप में ब्रेक आ गया तो अब ये हमेशा के लिए टूट जाएगा। नहीं, आप फिर भी अपने एफर्ट से इस रिलेशनशिप को फिर से वैसा ही कर सकते हो, बस आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। तो अपने दिल की आवाज़ सुनो, आपके दिल में जो भी इस रिलेशनशिप के लिए आ रहा है उस चीज़ को फॉलो करो, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि फिर से ये रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है तो इसके लिए स्टैंड लो। अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा और जजमेंटल होना चाहिए इस रिश्ते को लेकर के, अभी कुछ क्लियर प्रोसेस नहीं हो रहा, रुक जाओ। जो भी है वो आपके हाथ में है। इस रिश्ते में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत गलत है या बहुत सही है। ये आपके लिए आज का गाइडेंस है आपके रिश्ते को लेके। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।